और आप 400 पार हमें करवाइए। आप 400 कहा, आप 240 पर अटक गए, आपको तो बहुमत भी नहीं मिला। क्लियर कट अगर बीजेपी का हम देखें तो आपको बहुमत नहीं मिला है। और जो जनता से आपने वोट मोदी के नाम पर मांगा, तो मोदी को तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। विजय राठी, आप क्या मानते हैं? तो किस आधार पर ये एंटाइटल अपने आप को समझते हैं कि उनको बनाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं एक चीज आपसे बता दूं, जो जुमला था पहले वो अब अंग्रेजी में गारंटी होकर के आया है। देश की जनता और खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो सही रास्ते पे और सही के साथ, गरीबों के साथ है, दलितों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, जाति जनगणना चाहते हैं, जो हक मारा जा रहा है उसकी पैरवी करने वाले। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में पेपर लीक हुए, जिनके राज में किसानों की हत्याएं हो गई, जिनके राज में किसानों को दाम नहीं मिला, इतने बड़े बड़े आंदोलन हो गए जो शायद देश में नहीं हुए। अब देश की जनता, और खास तौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो वो समझ चुकी है कि कितने दिन उनको बेवकूफ बनाओगे। जब आप याद कीजिए, पुराने वाले टेन्योर में केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने घोषित किया था एक तरीके से, जब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अगर चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब पिछड़ों ने भर के इन्हें वोट दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री बने दूसरे। उसके बाद जिस तरह के लॉलीपॉप ये देते रहे, तो जनता अब समझ चुकी है। जनता समझ चुकी है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसा पैसा लिया है। जनता तो क्या ऐसा ही लॉलीपॉप जेडीयू को भी दिया जा रहा है मयंक जी? जिस तरह की ये महंगाई चीजें इन्होंने कर दी पूरे उत्तर प्रदेश देश में, तो जनता समझ चुकी है, उनके विरोध में उठ खड़ी हुई है जनता। तो इसलिए मयंक जी, क्या ऐसा ही लॉलीपॉप जेडीयू को भी दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, बहुत क्लियर है, हमारी पार्टी एक नेचुरल अलायंस है और बिना कोई शर्त के हम लोगों ने समर्थन देने का काम किया है। हम साथ में बिहार का सरकार चला रहे हैं। बोलिए कि बिना शर्त के समर्थन देने का काम किया है। बिल्कुल 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 बिना शर्त का समर्थन नहीं मांगेंगे। किस बात का शर्त? किस बात का शर्त? अरे हम लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं। हाँ। और हम लोग साथ में चुनाव लड़े हैं। हाँ। एनडीए के साथ में मिलके। हाँ। तो किस बात का शर्त? मतलब मंत्री पद नहीं मांगेंगे क्या? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसको मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे। क्या बात है? जनता दल यूनाइटेड का कोई शर्त नहीं है। और माननीय नेता जो दोनों लोकप्रिय नेता हैं बिहार के और एक देश के, तो दोनों मिलकर जब सरकार चलाएंगे तो देखिएगा कितना काम होगा। और आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी के हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, जो हैं अभी, तो उन्होंने क्या बोला कि अरे 10 साल में इन्होंने जुमलाबाजी किया और उसको मोदी की गारंटी नाम के दे दिया लाके। तो आप बताइए कि जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस क्यों नहीं की 70 साल में? लोगों को घर क्यों नहीं दिया? ये शायद जी बार बार विपक्ष के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अपने भाषणों में या इसके पहले कभी एनडीए की बात नहीं हुई, लेकिन अब सिर्फ एनडीए की बात की जा रही है और इसके पहले मोदी अपनी बात कर रहे थे। 2 सेकंड मनोज जी, 2 सेकंड में जवाब दूंगा। अच्छा चलिए, आप बोल दीजिए, उसके बाद शायना जी बोल देंगे। बोल दीजिए विजय जी। मैं अभी तो देखिए, देश के बड़े नेता 5वीं अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं, अभी तीसरी अर्थव्यवस्था कहां से आ गई? जिस देश में अभी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, अभी तीसरी अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर सकते। जिस देश में हर 1 मिनट में और 2 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर लेता हो, या भूख से 9 मिनट आपके टाइम में नहीं किसान आत्महत्या कर रहा था? ठीक है, मैं आपकी बात एक बड़ी कर देता हूं। हमारे टाइम में किसान आत्महत्या कर रहा था, तो आप उसी पदचिन्हों पे चल रहे हैं क्या? नहीं, आप ये जो बोल रहे हैं, आप जो ये बात बोल रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहा है, तो आप अपना आंकड़ा दीजिए ना भाई, अपना आंकड़ा दीजिए। आप लोगों ने तो भूखे लोगों को मारने का काम किया है। मोदी सरकार ने गारंटी दिया कि 5 किलो अनाज देकर उन्होंने गारंटी दी, भूखों को नहीं मरने देंगे जो भूख से पीड़ित हैं बेचारे। तो आप लोगों ने तो उनका राशन चुरा लिया, राशन घोटाला कर दिया 70 साल में। जो राशन था वो कांग्रेस पार्टी का कार गई। गारंटी उसे दी। अगर हजारों करोड़ रुपया लेकर के विदेश भागेंगे, इंदिरा आवास का पैसा जो है, इंदिरा आवास का बिल्डिंग खंडर हो गया, लेकिन कोई इंदिरा आवास को आवंटन नहीं किया गया जो गरीबों को। तो मोदी सरकार ने जो काम तय किए उसको सुनिश्चित किया, अब उसको पहुंचाने का काम किया गरीबों तक। आप देखिए, आप लोग बहुत हतोत्साहित हम समझ रहे हैं, घबराए हुए हैं,
क्योंकि चंदा आप नहीं लोग का दिया जो तो धंधे मुंगेरी के लाल कारण के भी हसीन दोगे। सपने थे वो चंदा पूरा नहीं हो लोगे पाया। धंधे के कारण भी तो दोगे। नहीं चंदा पूरा लोगे नहीं धंधे के मुंगेरी कारण लाल भी दोगे। शायना जी आप अपनी बात कर अगर लीजिए, देश ठीक है, हो गया। अगर- शायना आप जी अपनी बात कर लीजिए। देखिए, मोदी जी ने पिछले 10 साल में 25 करोड़ गरीब को गरीबी की रेखा से ऊपर उभर के लाए हैं। और आप बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये क्या झूठ है, करने झूठ है, वाले। बिल्कुल झूठ है, एक बिल्कुल तरफ झूठ है, कांग्रेस बिल्कुल झूठ है, पार्टी नहीं, बिल्कुल सुन झूठ, लीजिए। एक बार बोलने आप दीजिए ना, मेरे- आप मैंने- विजय जी नहीं, जैसे मनोज वो जी, बोलेंगे फिर एक आप सेकंड। जवाब दे दीजिएगा। एक बार उनको अपनी बात पूरी ये कर आंकड़े हम नहीं बना रहे हैं, ये हकीकत है। जब 11 करोड़ महिलाओं मनोज जी, को मनोज उज्ज्वला जी। मिलता सारिका है, जी, जब मैं आपके पास 13 आ रहा हूं। करोड़ महिलाओं को शौचालय मिलता है, जब मनोज 55 जी, करोड़ लोगों विजय जी, को एक बार 5 बात लाख पूरी हो जाएगी ना तो फिर आप लोग जवाब जब दे 4 सकते करोड़ हैं। लोगों को मैं आवास जवाब नहीं, मेरा मिलता क्वेश्चन है है। मेरा। मनोज जी, ये मेरा सब क्वेश्चन है। चीज आप उपलब्धि में मेरा नहीं क्वेश्चन गिनाते हैं ना। मेरा क्वेश्चन है, मनोज मैं जी। सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि मनोज जी, मेरा रफ्तार क्वेश्चन के है। साथ जब लोगों को ये समझाया गया है और दिया गया है कि आपको आर्थिक सुरक्षा चाहिए, हाँ, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट चाहिए, उसके लिए शासन आपको शिक्षा, सुरक्षा सभी चीज प्रावधान करेंगे। और यहाँ जब इस गति पे भारत का नाम विश्व भर में बड़ा होता है तो आपको आपत्ति होती है कि सारिका जी, हम कहाँ कह रहे हैं 11वें मनोज जी, 5वें के और या सारिका जी, मनोज जी, तीसरे के तरफ हम बोल रहे हैं। मनोज ये जी, मैं हकीकत इस है। बात को वर्ल्ड पूछना चाहती हूँ कि जब एक तरफ ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम 5वें और अभी इसी स्क्रीन पर तीसरी बड़ी विश्व की बिल्कुल बनेंगे, बना, बिल्कुल आप बनेंगे। बात बीच में मत बोलिए मयंक जी, प्लीज मेरी बात सुनो। और फिर आप एक तरफ 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कर रहे हैं। आप रोजगार कितने क्यों नहीं जनरेट हो रहे हैं पिछले 10 साल में? एम्प्लॉयमेंट के आपके शासनकाल में कैसी बात? फ्री सब्सिडी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ और हमारे सुरक्षा ये सब्जी मंडी खोल करके थोड़े ही बैठे हैं कि आपने आप ये बताइए कि जो लोगों से आपने प्रॉमिस, मयंक जी प्लीज, आपने प्रॉमिस आपने किया है ना, प्रॉमिस आप कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो के अंदर आपने नौकरियों की बात करी थी। आपने 2 करोड़, शायना जी प्लीज सुनिए, 2 करोड़ नौकरियों की आपने बात करी थी। आपने रोजगार क्यों नहीं जनरेट किए? आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आए? सुनिए क्यों नहीं सुनिए तो सही, आपने एमएसएमई को क्यों नहीं मजबूत किया? आपने छोटे उद्योगों को क्यों नहीं मजबूत किया? बड़ा नहीं बना है मैम। अरे भारत का नाम कहाँ बड़ा हो रहा है मैडम? आप मोदी जी, और आपकी नजर में तो होगा हंगर ही इंडेक्स नहीं, में विश्व के देखिए, नर में हंगर इंडेक्स में हो रहा देखिए है। ना कहाँ जा रहा है, कितने करोड़। हिंदुस्तान की जो पूरी वेल्थ है ना, अभी आप पूरी तय wealth, कीजिए उसका कि वो बात 70% करेंगे या हम। सिर्फ और मनोज सिर्फ जी। 21 लोग नहीं, मुझे भी अधिकार है ना। सारिका जी, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि सारिका जी, आपको पता है कि ऐसी कोई भी गाड़ी किसी भी कंपनी की अगर नई आती है ना तो उसकी महीनों वेटिंग लग जाती है। ये हिंदुस्तान है, इसलिए ये भी मत कहें कि इस हिंदुस्तान में इतने गरीब हैं। विजय कुछ कहना चाहते थे। तो विजय जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मनोज जी 10 साल दिए हैं ना इनको, और प्रॉमिस क्यों किए? विजय जी आप अपनी बात आपने ऐसे जो आपसे हो नहीं सकते थे वो प्रॉमिस आप क्यों कर रहे हैं? विजय ये जी, कार्ड अपनी की बात हानियां क्यों चढ़ा रहे हैं? आंकड़े वर्ल्ड बैंक पे जाके देखिए, वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहे हैं, IMF क्या बोल रहे हैं, आप रख दीजिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या। आप मैडम आंकड़े रखिए ना। आंकड़े विजय जी, सारिका जी, विजय जी तो अपनी बात पूरी कर लें एक बार। जी जी विजय जी, देखिए, मैं एक चीज बता दूं, अभी बीजेपी की थी, शायद हमारी बहन जी बोल रही थी, मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बता दूं। इन्होंने ये कहा कि 24.8 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए। मैं आपको बता दूं इसमें क्या इन्होंने खेल रचा है। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा चमत्कार हिंदुस्तान में हुआ कि 24.8 करोड़ लोग बाहर आ गए हो। इन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसको यूज किया, जबकि 8 साल से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे हिंदुस्तान में इन्होंने कराया नहीं। आप उसको समझिए, इन्होंने पता क्या इंडिकेटर उसमें रखे हैं कि बच्चे घर में पैदा होते हैं कि हॉस्पिटल होते हैं। अरे बच्चे तो ज्यादातर हॉस्पिटल में ही पैदा होते हैं। इन्होंने कह दिया बढ़िया है, जिस घर में पूछा कि भाई बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, कि हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में भी एम्बुलेंस कौन सी, जो अखिलेश यादव जी ने चलवाई है। तो अच्छा, इस बच्चा तो घर में ही पैदा नहीं होता, तो इसका मतलब आप गरीब नहीं है। चलिए, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ लेते हैं। चूंकि आपने अखिलेश यादव के नाम का जिक्र किया तो सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़े नुकसान की वजह आप किसे मानते हैं? 13% लोग कहते हैं कि अखिलेश और राहुल की केमिस्ट्री, 22% लोग कहते हैं जातिगत वोटिंग, 18% कहते हैं सरकार विरोधी लहर है, और 41% लोगों का मानना था कि किसानों की नाराजगी है, और 6% लोग इस पर किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। शायना जी, आप क्या मानती हैं बड़ी वजह?
मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि प्रजातंत्र लोकतंत्र में जनादेश ही तय करता है हार जीत, और जो भी कहे हम स्वीकार करेंगे। आप बोल सकते हैं कि अखिलेश ये वो, मैं तो बोलूंगी कि हमारे पास एक मैजिक नाम था, वो है नरेंद्र मोदी जी। हाँ जरूर लोग थोड़े कंप्लेसेंट हो गए, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, डबल इंजन जीतने की वाले सरकार तो थी हैं वहां। ही। नहीं, कंप्लेसेंसी शायद हो सकता है एक फैक्टर, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पार्टी के चिंतन के बाद ही ये पता चलेगा कि तो वस्तुस्थिति क्या है। मोदी जी जादू करते हैं। मनोज जी बिल्कुल एक बिल्कुल सवाल। अच्छा तो बिल्कुल जादूगर है, हमारे नजर में है, क्योंकि हाँ, इतने 60 करोड़ लाभार्थियों को जो फायदा मिला लेकिन है इस सुनिए, लेकिन देश में, जादूगर तो झूठे चीज दिखाता है ना। उनके नहीं, राजनीतिक इच्छा जादूगर शक्ति की बोलते ही वजह कबूतर से। निकाल और देता है। वो तो राजनीतिक होता इच्छा नहीं ना। शक्ति, स्थिरता आप देखिए कभी आप नहीं अपने मुंह से बोल समझेंगे। रही हैं बहन जी, जिस आप अपने मुंह व्यक्ति से बोल रही हैं वो ईमानदारी के जादूगर है। साथ जादूगर तो 18-18 रियल चीजें नहीं घंटे करता ना। 20-20 घंटे रोज काम मैडम करते मैं तो हैं, आप ही की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है मैं कि तो आप ही इसका की बात कर सही रहा हूँ। जवाब नहीं है, हिमांशु तो त्रिपाठी फैंटेसी देंगे। वर्ल्ड में हिमांशु रहते साहब, हैं। हमने जो सवाल पूछा है उसमें कई सारे विकल्प हैं, और उन विकल्पों को दिया गया है। आप क्या मानते हैं कि वाकई अगर 2024 के चुनाव के नतीजे में बीजेपी की सीटें घटी हैं तो उसकी बड़ी वजह क्या है? मनोज जी 2 सेकंड तो दीजिए। मैं आता हूं विजय जी आपके पास। मैं जो मानता हूँ उस सवाल शायद सर्वे में नहीं था। मुझे तो साफ साफ यही लगता है कि बसपा जिस तरह से कमजोर हुई है और बसपा का जनाधार पूरी तरह से खिसक गया है। जहां जहां बसपा नंबर 2 पर आती थी वहां वहां नंबर 3 पे आ गई है। इस वजह से जो बसपा के वोटर थे, खासतौर से अनुसूचित जातियों के वोटर जो थे, वो सपा की तरफ शिफ्ट हुए हैं। और संविधान बदलने वाली बात ये मन में बैठी अनुसूचित जाति जनजातियों पर, और ये सीधे सीधे बीजेपी से इन्होंने किनारा कसा। इसका नुकसान हुआ और इसी वजह से बीजेपी की सीटें कम हुई है और सपा की सीटें बढ़ गई। लेकिन हिमांशु जी, जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि ट्राइबल है, वो तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, वो छत्तीसगढ़ में है, वहां तो अपार सफलता बीजेपी को मिली है। अनुसूचित जनजाति, हम दोनों की बात करें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जी। तो अनुसूचित जाति यानी जो बसपा का मेन वोटर था, प्रमुख वोट बैंक जो था बसपा का, वो खिसक गया है और वो सपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। ऐसा आप किसी भी सीट को उठा के देख लीजिए, जहां बीएसपी कड़ी टक्कर देती थी वहां तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जाकर पहुंच गई है। तो वो जो है वो बड़ा जनाधार हासिल किया अखिलेश यादव ने। इस वजह से अखिलेश यादव की सीटें तेजी से बढ़ी हैं और बीजेपी की सीटें घट गई उत्तर प्रदेश में। सारिका जी, बड़ी चुनौती है इसे संभाल के रखना इस वोट देखिए, बैंक को। मैं सबसे बड़ी बात ये देखिए, वोट बैंक जो बीजेपी का घटा है और वो जो बीजेपी को मैंडेट नहीं मिला है, उसके पीछे 2-4 बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन, महिलाओं की सुरक्षा और बेरोजगारी। आप जितने भी किसान, आप हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां जहां जाट और किसान, मैं कहना चाहूंगी किसान का जहां पर ज्यादा उसकी संख्या ज्यादा है, उन सारे क्षेत्रों में इनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी बात, महिलाओं और युवाओं ने जो पिछले 2 कार्यकाल, जो 2014 और 2019 में जिनको भर भर करके इनको वोट दिया था युवाओं ने, क्योंकि इन्होंने झूठे वादे किए नौकरियों के ये वो, तो युवाओं को अग्निवीर जैसी इन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात दी, उससे युवाओं का इनसे मोह भंग हुआ। दूसरा, आप महिलाओं की बात करें, उनके रसोई के ऊपर इन्होंने महंगाई कम करने का वादा 2014 में किया, और आज अगर आप रसोई पे और घर चलाने के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि महंगाई कई गुना, घर चलाना मुश्किल हो गया और महंगाई बहुत सारी गुना बढ़ गई। मयंक जी, तो आप सहमत हैं? 3 मुद्दे हैं, चाहे आप महिला हो, युवा हो, किसान हो, श्रमिक हो, मेरी बात सुन ली जाए थोड़ी सी। पहले 2014 में किसी व्यक्ति को तनख्वाह मिलता था 20,000, अब उसको मिल रहा है 24 में 40,000 रुपया। 400 रुपए में 400 रुपए का सिलेंडर आता था, वो 1200 रुपए का आता है। बात सुन लीजिए। आप जब बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। जब आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। आप जब बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, आप सुनिए ना, बोलिए, आप सुन लीजिए। पहले 2016 तक 6,061 किलोमीटर रोड बना था और 21-22 में 10,457 किलोमीटर रोड बना। ये जो है कि 6 साल में इतना रोड बना, तो आप ये बताइए कि पैसा कहां से? 10 साल में जो 150 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ गया, आपको सिर्फ कर्जा ही दिखाई देता है, तो वो भी बताइए ना। आपको सिर्फ कर्जा ही दिखाई देता है, आपको देश का विकास नहीं दिखाई देता है। 250 करोड़ पे ले आए, वो भी तो बताइए। 250 का आंकड़ा। अच्छा, इतना बताइए कि कांग्रेस ने जो इतना घोटाला किया 70 साल में, वही पैसा छोड़ देते।
कहीं से घोटाले- मयंक साहब, बिहार में कुछ दिनों पहले गठबंधन में थे, तब तो ऐसी बात नहीं कर रहे थे आप। चलिए सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर्वे